नमस्ते। आज के इस ग्रामर एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जरूरी पर सच में सबसे आसान टॉपिक समझने वाले हैं। अगर नई भाषा सीखना अभी शुरू ही किया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सेशन बिल्कुल इजी और नॉन बोरिंग होने वाला है। एक ऐसी मजबूत नींव तैयार होगी जो आगे चलकर कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। सच बताइए, क्या ग्रामर का नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, पर आज ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज का ये आसान सेशन सब कुछ क्लियर कर देगा और ग्रामर रटने की बजाय समझ में आने लगेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से। नाउन का अगर सीधा सा मतलब निकालें तो वो होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो नाउन है। लिटरली बस इतना ही सिंपल है ये। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जो रोजाना जिंदगी में अक्सर सुनने को मिलता है। इंग्लिश का एक सेंटेंस है जिसे बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। रोहित इज ईटिंग अ सैंडविच इन द किचन, जिसका सीधा सा हिंदी मतलब ठीक नीचे लिखा है, रोहित किचन में सैंडविच खा रहा है। इसे बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझते हैं ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस एक आम से सेंटेंस में तीन अलग अलग नाउन्स एक साथ छुपे हुए हैं। देखिए, रोहित एक व्यक्ति यानी पर्सन का नाम है, सैंडविच एक खाने की चीज यानी थिंग है, और किचन एक जगह यानी प्लेस का नाम है। एक ही सेंटेंस में तीन नाउन जो डेली लाइफ की बातचीत में कितनी नेचुरली आते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये नाम वाले शब्द आखिर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पूरे जोश के साथ नाउन्स के इन 5 आसान प्रकारों को यानी 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स को डिस्कवर करते हैं, जिससे इंग्लिश और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल और स्पेसिफिक के फर्क की। एक तरफ होता है कॉमन नाउन, जैसे कि बॉय यानी लड़का, ये एक जनरल नाम है, कोई भी लड़का हो सकता है। और दूसरी तरफ होता है प्रॉपर नाउन, जैसे कि विराट कोहली, ये एक खास स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है। हर लड़का विराट कोहली नहीं होता, राइट? तो जो एकदम खास नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का एक बड़ा ही सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है। इस सेंटेंस को देखते हैं। अनन्या विजिटेड जयपुर ड्यूरिंग समर वेकेशन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनन्या और एक खास शहर जयपुर दोनों का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है। प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो किसी आम चीज का जिक्र हो रहा होता है जिसका कोई खास नाम नहीं दिया गया। जैसे इस सेंटेंस में द बॉय बॉट अ बाइसिकल, यानी लड़के ने साइकिल खरीदी। यहां बॉय और बाइसिकल दोनों कॉमन नाउन्स हैं। अगर उस साइकिल का कोई खास ब्रांड नेम लिखा होता तब जाकर वो प्रॉपर नाउन बनता। राइट, अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, कलेक्टिव नाउन्स। जब किसी पूरे ग्रुप या समूह को मिलाकर एक नाम दिया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए इनका उच्चारण धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। टीम, उच्चारण है टीम। फैमिली, फैम-मी-ली। क्राउड यानी भीड़, क्राउड। और बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। इसका एक काफी अच्छा उदाहरण इस सेंटेंस में मिलता है, द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, जिसका मतलब है समूह ने जोर से ताली बजाई। यहां ऑडियंस शब्द पर ध्यान देते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये उन सभी लोगों को दर्शाता है जो एक साथ एक ग्रुप में बैठकर ताली बजा रहे हैं। लोग बेशक बहुत सारे हैं पर ग्रुप तो एक ही है। चौथा प्रकार है मटीरियल नाउन्स। ये बेसिकली वो कच्चा माल या रॉ मटीरियल्स हैं जिनसे हमारे आसपास के बाकी चीजें बनती हैं। इसे आराम से पढ़ते हैं। जैसे कि गोल्ड यानी सोना, उच्चारण है गोल्ड। प्लास्टिक, उच्चारण प्लास्टिक। कॉटन यानी रुई, उच्चारण कॉटन। और वुड यानी लकड़ी, उच्चारण वुड। इसे समझना सच में आसान है। डेली कॉन्वर्सेशन में मटेरियल नाउन्स आखिर कैसे इस्तेमाल होते हैं, इस आम से सेंटेंस को देखते हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी ये केबल लकड़ी की बनी है। इसमें वुड एक मटेरियल नाउन है क्योंकि टेबल लकड़ी के इस्तेमाल से ही बनाई गई है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स हमारे आखिरी प्रकार की तरफ बढ़ने का रास्ता। इन दोनों शब्दों का फर्क देखते हैं। एक है फ्रेंड यानी दोस्त, जो कि एक इंसान और एक रिलेशनशिप है, पर उसके ठीक सामने लिखा है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, जो कि एक एहसास है। दोस्ती को हाथ से छू तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना? और बस इस एहसास वाले नाउन को ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो भावनाएं या विचार हैं जो दिखाई नहीं देते। इनका कोई फिजिकल आकार नहीं होता। जैसे कि ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, उच्चारण हॉनेस्टी। फ्रीडम यानी आज़ादी, उच्चारण फ्रीडम। और चाइल्डहुड यानी बचपन,
उच्चारण चाइल्डहुड। ये ऐसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ दिल से फील किया जा सकता है। अब तक हमने इतनी अच्छी जानकारी इकट्ठा कर ली है तो थोड़ा आजमाने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाइए एक क्विक फन प्रैक्टिस के लिए। बिना किसी डर के एक छोटा सा गेम खेलते हैं और देखते हैं कि कितनी आसानी से नाउन्स पहचाने जा सकते हैं। एनर्जी हाई रखनी है। मैं शब्द बोलूंगा और जवाब से पहले थोड़ा सा रुकूंगा ताकि हम सब खुद से गेस कर सकें। पहला, क्रिकेट बैट। सही सोचा, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज है। दूसरा, टीचर, ये एक कॉमन नाउन है। तीसरा, टीम, ये एक समूह है इसलिए कलेक्टिव नाउन। चौथा, सिल्वर यानी चांदी, ये एक मेटल है तो मटीरियल नाउन। और आखिरी, हैप्पीनेस यानी खुशी, इसे फील करते हैं इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेहतरीन। अब आती है एक मजेदार मिनी स्टोरी। इस छोटी सी कहानी के सेंटेंस पर ध्यान देते हैं। अमन कैरीड अ वुडन चेयर इनटू द क्लासरूम, यानी अमन एक लकड़ी की कुर्सी क्लासरूम में ले गया। पता है, इस एक लाइन में कई नाउन्स छुपे हुए हैं। एक बार ध्यान से देखकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो मूव टू दिस और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। स्टेप 1, अमन किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। स्टेप 2, चेयर एक आम चीज है तो कॉमन नाउन। स्टेप 3, वुडन शब्द बताता है कि कुर्सी लकड़ी यानी वुड से बनी है जो एक मटीरियल नाउन है। और स्टेप 4, क्लासरूम एक जगह है तो ये भी हुआ कॉमन नाउन। एक ही लाइन में 4 नाउन्स को ढूंढ निकालना सच में एक शानदार कामयाबी है। ये एक सुनहरी टिप है जिसे हमेशा याद रखना है। इंग्लिश ग्रामर रटने की जरूरत नहीं। सच में ग्रामर को बोझ बनाकर याद करने से सीखना मुश्किल हो जाता है। हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आम जिंदगी की सिचुएशंस के जरिए पैटर्न्स को समझना चाहिए। जैसे ही समझ आने लगेगा, ग्रामर नेचुरली अपने आप याद हो जाएगी। आखिर में कॉन्फिडेंस को थोड़ा और ऊंचा करने के लिए इन सेंटेंसेस को एक साथ जोर से बोलते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और अब एक खुद पर विश्वास जगाने वाली लाइन, आई कैन आइडेंटिफाई नाउन्स ईजिली। कमाल का सेशन था ये। इस सक्सेसफुल लेसन के बाद आगे ग्रामर के और कौन से रोचक राज खुलने वाले हैं जो आसानी से समझ आ जाएंगे। अगले एक्सप्लेनर में ऐसे ही और सिंपल सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे। सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।